हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ब्राइट थर्ड क्लास केमिस्ट्री बाय मनीषा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विलियन। विलियन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये पढ़ना होगा कि विलियन आखिरकार होता क्या है। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब कि जब दो पदार्थ मिलकर आपस में मिक्सचर होंगे तो उसे हम विलियन कहेंगे। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, जैसे नमक और जल पानी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक मिक्सचर बनता है, तो हम उसे विलियन कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण क्या कहलाएगा, वो भी एक विलियन कहलाएगा। और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण भी एक विलियन कहलाएगा। जैसे मान लिया हमने ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये चीनी है, चीनी के पार्टिकल है। अगर हम इसे पानी में घोलेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एक विलियन ये बनेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसमें दोनों के गुण होंगे, कहीं ना चीनी भी के भी होंगे और इसके भी होंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। और जो पानी है, जो ये पानी, इसमें क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में, जो विलियन में अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे। और जो कम मात्रा में होगा, जैसे ये चीनी है, या चीनी क्या है हमारी, कम मात्रा में है, इसमें कम मात्रा में, इसलिए क्या कहलाएगी, विलिय कहलाएगी। जो विलियन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो विलियन में कम मात्रा में होता है उसे विलिय कहते हैं। जैसे अब आपको पढ़ना है समांगी तथा असमांगी मिश्रण, या विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं असमांगी मिश्रण को। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, वे मिश्रण जिनके अवयव के अंतर को नहीं देखा जा सकता। जैसे चीनी थी, जैसे चीनी को पानी में हम घोल देंगे तो इसके हम कति कुछ भी गुणों के पार्टिकल को देख नहीं पाएंगे कि कौन सी चीनी है, कौन सा पानी था, उसके बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल तथा नमक का विलयन या मिश्रण, जल तथा चीनी का मिश्रण, नींबू के रस का मिश्रण। अगर हम पानी में नींबू के रस को मिलाएंगे तो वह भी एक हमारा समांगी मिश्रण होगा। असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, वे मिश्रण जिनके अवयव को हम नंगी आंखों यानी बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं तथा विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इनके गुण व संगठन अलग होते हैं, एक समान नहीं होने के विलयन से अलग होंगे इनके गुण। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं हम तेल तथा जल का विलयन। तो इसमें एकदम से एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता, तेल के पार्टिकल ऊपर रहते हैं और तेल जल के अलग रहते हैं। ऐसे रेत तथा जल चीनी का मिश्रण, धुआं तथा हवा, ये भी असमांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं हम इसे, विषमांगी मिश्रण भी कह सकते हैं हम इसे, विषमांगी मिश्रण। विलायक, हमें पता होना चाहिए कि विलायक क्या होता है। विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है या उपस्थित होता है इसे विलायक कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, जो अधिक मात्रा में होगा वह है विलायक कहलाएगा। जैसे इसकी विलायक की भौतिक अवस्थाएं निर्धारित करता है। जो विलायक होता है वह विलयन की कौन सी अवस्था को निर्धारित करेगा, भौतिक अवस्था को, इसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। और जो विलय क्या होता है, वही मैंने बताया था, चीनी जैसे कि कम मात्रा में होगी, जो वह विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। किसी भी विलयन में विलय दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे हम चीनी ली और पानी ली तो उसमें हम नींबू का रस भी मिला दे तो एक वो भी तो हमारे कम मात्रा में ही मिलेगा। नींबू का रस भी तो हमारा एक विलय के रूप में काम करेंगे, तो इसलिए इसमें एक से अधिक भी विलय हो सकते हैं। इसे विलयन एवं विलायक के अतिरिक्त या अधिक विलायक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे चीनी तथा जल के विलयन में चीनी कम मात्रा में होती है तथा जल की अधिक मात्रा होती है, तो चीनी इसलिए विलय कहलाती है तथा जल विलायक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार। विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस तथा गैस हो सकते हैं। विलयन के उनके अवयव यानी उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन। गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है, वे विलयन जिनके विलायक गैसीय अवस्था में होता है, यानी जिसमें अधिक मात्रा में होगा, जो वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, गैसीय विलयन कहलाते हैं। गैसीय विलयन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर देखो
ये अगर हमारी गैसीय विलयन है तो इसका उदाहरण होगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का मिश्रण। जो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का मिश्रण होता है वह है हमारा क्या का उदाहरण होता है गैस विलयन होता है। अगर गैस के साथ कोई द्रव्य आ जाए, यानी उसमें विलय तो होना चाहिए द्रव्य और विलायक होना चाहिए गैस, तो नाइट्रोजन एवं क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर। अगर विलायक गैस है और विलय ठोस है तो इसका उदाहरण हो जाएगा नाइट्रोजन एवं कपूर का। अभी हमने पढ़ा था गैसीय विलयन क्या होता है गैसीय सॉल्यूशन, उससे भी 3 भागों में बांटा सकते हैं। इसी तरह हम पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन क्या होते हैं? वे विलयन होते हैं जिनके विलायक एवं द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव्य विलयन कहा जाता है। इसे भी 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे गैस द्रव्य विलयन, जैसे जल में घुली ऑक्सीजन हमारा द्रव्य है, जो वह जल है, और ऑक्सीजन है वो गैस है। तो ठोस द्रव्य विलयन तो उसका उदाहरण होगा जल में घुला ग्लूकोज। ठीक है, द्रव्य विलयन क्या कहलाएगा? जल में घुली एथेनॉल। ऐसे ही ठोस विलयन जिनके विलायक ठोस अवस्था में होंगे ठोस विलयन कहलाएंगे। इन्हें भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठोस विलयन यानी तांबे व सोने का विलयन, क्योंकि दोनों की सॉलिड है, सोना और तांबा दोनों ही ठोस है, तो एक गैस होगा। अगर ठोस होगा तो हाइड्रोजन का पैलेडियम विलयन, ऐसे ही द्रव्य ठोस होगा तो पारे का सोडियम के साथ। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, यानी विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, यानी कोई आयतन में उपस्थित इकाई, यानी एक आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी जो एक आयतन में घुलित विलय, जो हमारा विलय होगा ना विलयन में, तो उसकी सांद्रता निकाल लेंगे तो हम इसकी कहलाते हैं। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह की व्यक्त किया जाता है। जैसे दोनों तरह ऐसी पहली है हमारा 5 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहली है हमारी प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता क्या होती है? प्रतिशत सांद्रता विलायक के 100 भाग में घुलित, यानी जो विलायक होगा उसके 100वें भाग में घुलित विलय के भागों को दर्शाती है, यानी उसके 100वें भाग में घुलित विलय के भागों को दर्शावेगी। इसीलिए हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। द्रव्यमान प्रतिशत, इसे WW प्रतिशत भी कहते हैं। इस सांद्रता पद में विलय एवं विलायक दोनों को ही लिया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों का प्रयुक्त होता है। अतः किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलय की मात्रा, जो कोई विलयन है हमारा, देखो मान लिया हमने कोई, ये हमारा विलयन है, इसके 100वें भाग में घुलित किसकी संख्या? विलय की संख्या। विलयन में 100वें भाग में घुलित विलय की संख्या को दर्शाती है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत संख्या कहती है। ठीक है, ऐसे देखो इसका अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का द्रव्यमान। हम किसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं? विलय का, तो इसलिए वो ऊपर आएगा, जिसको हम निकालते हैं वो ऊपर आएगा। विलय का द्रव्यमान जो ग्राम में है, क्योंकि द्रव्यमान किस में नापते हैं? ग्राम में, तो ग्राम में। और विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि जो जिसमें तो निकाल रहे हैं हम विलयन में तो निकाल रहे, तो विलयन का द्रव्यमान ग्राम किसको वे भाग में निकाल रहे? 100वें भाग में। फिर ठीक है, तो WM बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर W/WS तथा मल्टीप्लाई 100, जहाँ से हमारा स्मॉल w है वह विलय का द्रव्यमान को दर्शाता है, तथा बड़ा WS विलय का द्रव्यमान। चूँकि विलयन में 2 अवयव होते हैं, हमें पता है 2 है, विलय एवं विलायक 2 होते हैं इसमें, तो इसलिए विलय का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी WSW। ठीक है, अब आगे हमारी दूसरी नंबर है आयतन प्रतिशत, VV परसेंटेज भी कहते हैं इसे, क्योंकि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, इसे हम आयतन को क्या में नापेंगे? मिलीलीटर में। 100वें मिलीलीटर में घुलित विलय के जो विलय होगा वो भी मिलीलीटर में होगा, कहलाते हैं आयतन प्रतिशत संख्या कहलाती है। यानी आयतन बराबर विलय का आयतन मिलीलीटर में और विलय का आयतन भी मिलीलीटर में 100 मल्टीप्लाई से, तथा विलय इसमें हमारे क्योंकि 2 घटक होते हैं, विलय का आयतन बराबर विलय का द्रव्यमान अब प्लस विलायक आयतन। यह सांद्रता ताप पर प्रभावित होती है, या किसके द्वारा प्रभावित होती है? ताप द्वारा। यह याद रखने जो योग्य बात है, ताप द्वारा निर्धारित होती है। द्रव्यमान आयतन किसी विलय के 100 ग्राम में घुलित विलय की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन बराबर क्या? विलय का
द्रव्यमान ग्राम में, क्योंकि इसमें द्रव्यमान किसमें ग्राम में विलेय है, जो हमारा द्रव्यमान में लेंगे, और जो विलयन है उसे आयतन में लेंगे, मिलीलीटर में। इसका उपयोग हम औषधि फॉर्मिक में किया जाता है। थैंक यू माई वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।